सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। आज आपके मैसेजेस पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते ही मैंने शो की शुरुआत कर दी है। बड़ा अच्छा लगता है ये जान करके कि आप में से कई सारे लोग सोसाइटी के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। आहा जिंदगी आप सुनना शुरू कर चुके हैं माय एफएम पर आहा जिंदगी। इस आवाज का नाम है आरजे कार्तिक। हमेशा की तरह शो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ, और आज की कहानी आप में से ही किसी ने मेरे साथ में शेयर की है। इसको किसने लिखा है मैं नहीं मालूम, लेकिन कहानी बड़ी कमाल की है। ये कहानी जिन्होंने लिखी है वो लिखती हैं कि मेरी उम्र 50 वर्ष है और बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे जॉब करनी पड़ती है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। एक दिन रोजाना की तरह अपने ऑफिस से निकली, शाम में बस स्टॉप पहुंची। हमेशा की तरह बहुत सारी भीड़ थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी। इंतजार करती रही कि जल्दी से बस आ जाए तो वहां सीट मिल जाए। बहुत इंतजार के बाद बस आई। जब अंदर गई बस में तो देखा हाल बेहाल था। बस खचाखच भरी हुई थी। मुझे लग रहा था कि आधे एक घंटे का सफर बड़ा मुश्किल होने वाला है। पैरों में दर्द बढ़ चुका था। तभी अचानक से पीछे से किसी की आवाज आई कि मैडम यहां आकर के बैठ जाइए। मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो वहां एक मजदूरन थी जो दिन भर ईंटा गारा ढोने के बाद में अपने घर के लिए निकली थी। थक चुकी होंगी लेकिन अपनी सीट मुझे ऑफर कर रही थी। मैंने उन्हें धन्यवाद बाई जी कहा और उसके बाद मैं उस सीट पर बैठ गई। इंतजार कर रही थी कि मेरे पास वाली सीट खाली हो जाए तो उनको भी यहाँ बैठा लूं। मेरी ऊपर वाले ने सुन ली और थोड़ी देर में मेरे पास वाली सीट खाली हो गई। वहाँ जो महिला बैठी थी उतर करके उनका बस स्टॉप आ गया, वो चली गई। मैंने उन बाई जी को आवाज़ लगाई कि बाई जी आकर के बैठ जाइए। बाई जी ने मना कर दिया। बस में वो जो पोल होता है उसको पकड़ के खड़ी हुई थी। बस खचाखच भरी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आ जाइए, बैठ जाइए। आवाज़ लगाई लेकिन वो नहीं आई। अब की बार उन्होंने एक महिला को भेज दिया जिनके हाथ में छोटा बच्चा था, जो बच्चा काफ़ी देर से रो रहा था। मुझे देख करके बड़ा अजीब लगा कि सीट खाली हो गई है, लेकिन फिर से किसी और की मदद कर दी। जो पास में मैडम आकर के बैठी, जैसे वो बैठी उनका बच्चा रोना बंद कर चुका था। थोड़ी देर बाद उनका भी बस स्टॉप आ गया, वो भी उतर करके चली गई। फिर से मैंने उन बाई जी को आवाज़ दी कि आ जाइए, बैठ जाइए, अब सीट खाली हो गई है। एक बार फिर से उन बाई जी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भेज दिया कि सर आप जाकर के बैठ जाइए। वो अंकल जी आकर के बैठ गए, उनका भी स्टॉप आ गया, वो उतर गए। बस धीरे धीरे खाली हो चुकी थी। मैंने बाई जी को आवाज़ लगाई कि अब तो बैठ जाइए, अब तो कोई भी नहीं है जिसकी आप मदद करेंगे। बाई जी मुस्कुरा करके आ गई और मेरे पास में सीट पर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है। सबसे पहले आपने मुझे सीट ऑफर की, क्यों? आपके पास तो सीट थी, आप आराम से बैठ सकती थी। तो जो बाई जी थी जिन्होंने दिन भर मजदूरी की होगी, उन्होंने बताना शुरू किया कि मैडम मैं तो दिन भर मजदूरी करती हूँ, मेरा क्या, मुझे तो मेहनत करने की आदत है। थोड़ी देर और बस में खड़े रह लेंगे, सीट हमारे साथ तो लेकर के जाना नहीं है घर पर। तो मैं चाहती हूँ कि किसी की मदद हो जाए। मैंने बस स्टॉप पर आपको देखा था, आपके पैरों में दर्द था, आपसे बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ जा रहा था, तो इसलिए मैंने आपको बैठने के लिए जगह दी। उसके बाद फिर से सीट खाली हुई तो उनकी मदद की जिनका बच्चा रो रहा था। उसके बाद फिर से सीट खाली हुई तो बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की, उनको खड़े रहने में परेशानी होती और मैं बैठ जाती। ये कहाँ की अच्छी बात है। बाई जी बोले जा रही थी और मेरी आंखें नम हुई जा रही थी। उन्होंने कहा कि हम तो गरीब आदमी, हमारे पास कुछ नहीं है बांटने के लिए। थोड़ा बहुत जो बन पड़ता है वो दूसरों के लिए कर देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कहीं से तो दुआएं मिल जाएं। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी में पैसा कमाना बड़ा आसान है, दुआएं कमाना बड़ा मुश्किल है। जीते तो सभी हैं लेकिन दूसरों के लिए जीना बड़ी बात है। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, मुस्कान बांटते चलिए। वापस आऊंगा लेकर के आपके लिए आज का बॉलीवुड गुरु, यानी कि वो सॉन्ग जिससे आप और हम काफी कुछ सीख सकते हैं। दिस इज आहा जिंदगी ओनली ऑन माय एफएम। अगर आप मुझसे बात करना चाहें, मेरा नंबर है 9649496943। आहा जिंदगी, आहा जिंदगी, आहा जिंदगी। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। अगर आपको गाने का शौक है या लिखने का शौक है तो ये सोचना बंद कीजिए कि आप कैसा गा रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, कैसा लिख रही हैं। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि पता नहीं सर अच्छा गाया होगा कि नहीं गाया होगा। काफ़ी रिश्तेदारों में जो मेरे जानकार हैं वो कहते हैं कि पता नहीं कैसा लिखा होगा, ख़राब तो नहीं लिख दिया। ये उल्टा सोचना बंद कीजिए प्लीज़। अपने बारे में थोड़ा सा तो अच्छा सोचिए। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने कुछ लिखा है तो हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। मेरे पास में अपूर्वा गोरहा का एक मैसेज आया। वो लिखती हैं कि कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गई है, सोचा था आसान होगा। कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गई है, सोचा था आसान होगा।
अभी से डगमगा रहे हैं कदम, सोचो आगे क्या हाल होगा। थोड़ा अपने सपनों से बाहर झांकने का समय आया है। अभी तक आराम से ख्वाबों के समंदर में थे, अब कश्ती को किनारे ले जाने का समय आया है। ख्वाबों की हवा को मंजिल की तरफ मोड़ने का समय आया है। चुनौतियों से क्या डरना, सोचो बस ख्वाबों के समंदर में एक छोटा सा सैलाब आया है। थैंक यू सो मच अपूर्वा, आपने अपना मैसेज जो भी आपने लिखा हम तक अपनी लाइंस पहुंचाई। आपका कॉन्फिडेंस देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो आपने लिखा और सोचा कि शेयर किया जाए, और आपने वाकई में अद्भुत लिखा है। अगर आपको भी लिखने का शौक है या पढ़ने का शौक है, आप चाहते हैं कि बात आपकी हो, अंदाज मेरा हो, तो भेजिएगा जरूर 9649496943 पर। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद मी आरजे कार्तिक, और ये है आपका अपना माय एफएम। आहा जिंदगी, आहा जिंदगी, आहा जिंदगी। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। जिंदगी में अगर आपको पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, फैमिली में खुशियां चाहिए, देन डू यू नो व्हाट इज दैट वन शॉर्टकट टू अचीव दिस? जिंदगी में सब अचीव करने का सिर्फ एक शॉर्टकट है, और वो पता है क्या है? वो है इस वक्त अभी के अभी खुश हो जाना और ये सोचना कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। आहा जिंदगी। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक को। माय एफएम पर चल रहा है आहा जिंदगी, एक ऐसा शो जहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की बात होती है, जिंदगी के हर उस पहलू की बात होती है जो जिंदगी है। अब आपको सुनाऊंगा किसी ने बड़े कमाल की बात क्या कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दिलों में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं, बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। अफसोस लेकिन सत्य, ये सच है कि हमारे आसपास कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो फेक कर रहे होते हैं, सब कुछ दिखावा कर रहे होते हैं, जिन्हें खुद मालूम नहीं होता कि लाइफ में वो क्या चाहते हैं। वो हमारे सामने प्रिटेंड करते हैं कुछ और पीछे होते हैं कुछ और। ऐसे लोग जितनी जल्दी आपकी समझ में आ जाएं, आपके लिए और उनके लिए भी बेहतर है कि आप उनसे दूर हो जाएं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया। प्लीज़ टाइम के साथ में रियलाइज़ कीजिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि शायद वो व्यक्ति या आप उनके लिए या वो आपके लिए बने ही नहीं थे। अगर आप मुझसे बात करना चाहें, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9649496943 पर। अब से थोड़ी देर बाद आप ही में से किसी को कॉल करके सरप्राइज करने की कोशिश करूंगा। दिस इज आहा जिंदगी ओनली ऑन माय एफएम। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज कुछ अच्छा 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 अच्छा, आज कुछ अच्छा सुनते हैं।